The another important question for this chapter is draw a schematic diagram of a domestic wiring system and explain it. एक schematic diagram draw करें for a domesticated circuit और उसका वायरिंग हमारे घरों के अंदर नॉर्मली कैसे वायरिंग होती है उसके अंदर डोमेस्टिकेटेड अरेंजमेंट्स क्या होते हैं उसका एक schematic डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। आप सबके घरों में आप जानते हो कि टोरेंट सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो एक गवर्नमेंट बेस्ड और प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो है वो भी आपको सप्लाई कर रही होती है जिसके लिए मीटर लगे होते हैं और मीटर जो है वो कोट करता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर बिलिंग डेज। और यहाँ पर जो मीटर लगी होती है वो मीटर के अंदर जो मेन सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है ये मेन सप्लाई को हमारे घर तक पहुंचाया जाता है जिसके बीच में कुछ डिवाइसेस लगे होते हैं जो फ्यूज हो सकते हैं, ट्रिपिंग स्विच हो सकती है, ईएलसीबी एमसीबी जैसे स्विचेस लगे होते हैं। मॉडर्न जो अरेंजमेंट्स होती है उसमें घर में ट्रिपिंग स्विच प्रेजेंट रहती है जो भी हमारे डोमेस्टिकेटेड सर्किट का हिस्सा है। लेकिन हम एक नॉर्मल डोमेस्टिकेटेड सर्किट एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या अरेंजमेंट हो सकती है। तो जनरली घरों में आपने देखा होगा कि दो टाइप के सॉकेट्स होते हैं, सॉकेट्स प्लग सॉकेट्स जो चार्जर वगैरह हम जहां लगाते हैं। जो छोटे सॉकेट्स होते हैं वो 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पजेस करते हैं और जो बड़े सॉकेट्स जो कूलर गीजर वगैरह चलाने के लिए होते हैं उसमें 15 एम्पियर कनेक्शन होता है। दो टाइप की अरेंजमेंट की जाती है, दो टाइप के कनेक्शंस घरों में प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा कलर कोडिंग सिस्टम होती है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, इसके अलावा अर्थिंग वायर, स्पेसिफिक कलर कोडेशन होता है जब वायरिंग परफॉर्म की जाती है। तो ये कौन कौन से वायर्स होते हैं, कौन से कलर के होते हैं और कैसे अरेंजमेंट होती है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे घर तक पहुंचती है। हमारे घर के अंदर जो रूम है, रूम के अंदर जो स्विच बोर्ड्स लगे होते हैं उससे रिलेटेड जो हमारे अप्लायंसेस है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचेगी वो हम डिस्कस करने वाले ये क्वेश्चन में, जो कि है ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ डोमेस्टिकेटेड वायरिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट। इन आवर हाउसेस वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू मेन सप्लाई ये मेंस कहते हैं इनको, either supported through the overhead electric poles or underground cables। सिटीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू अंडरग्राउंड केबल्स। लेकिन आप कहीं बाहर घूमने गए रोड ट्रिप पर तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े वायर्स लगे होते हैं फील्ड्स के अंदर और ये ओवरहेड केबल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हाई वोल्टेज वायर्स। वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई इज अ रेड इंसुलेटिंग कवर व्हिच इज कॉल्ड अ लाइव वायर। जो सप्लाई होती है वो सप्लाई में से एक वायर जो होता है वो लाइव वायर होता है और ये लाइव वायर के ऊपर जनरली रेड कलर का कोटिंग होता है। तो आप जब भी सर्किट में रेड कलर की कोटिंग देखो तो ये आपको इंडिकेट करता है कि ये लाल वायर जो है वो या रेड वायर जो है वो लाइव वायर हो सकता है। अनदर वायर विद अ ब्लैक इंसुलेशन इज कॉल्ड अ न्यूट्रल वायर। एक दूसरा वायर जो होता है जिसमें ब्लैक इंसुलेशन प्रेजेंट होती है, ये जो ब्लैक इंसुलेशन है इट इज न्यूट्रल वायर। Black insulation, it's a neutral wire. And we have red insulation, which is called live wire. So red insulation is live wire and a black insulation is called neutral wire. Neutral wire जो है वो नेगेटिव होता है, लाइव वायर को हम पॉजिटिव कह सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो दो पोल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट होगा और जो करंट फ्लो होता है वो अल्टरनेटिव करंट एसी करंट है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इन अ हर्ट्ज यूनिट इज 50 हर्ट्ज। इंपॉर्टेंट VSQs, इंपॉर्टेंट MCQs यू हैव इन योर सिलेबस, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें ये इस्तेमाल हो सकता है कि भाई हमारे घरों के अंदर जो डोमेस्टिकेटेड सर्किट है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 220 वोल्ट का होगा और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो है 50 हर्ट्ज। अमेरिका के अंदर यही फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज होती है, यूएसए में जिसको कह सकते हैं। यूएसए है यूज 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट और उसका जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो 110 वोल्ट होता है। हमारे से आधा वोल्टेज सप्लाई है लेकिन हमारे से 10 जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वाला जो है वो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है यहाँ पर। इन मीटर बोर्ड इन हाउस this wire passes into the electricity meter through main fuse। एक main fuse होता है, ये वायर जो है
फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो सेफ्टी डिवाइस है। ओवरलोडिंग अगर होगी तो फ्यूज वायर जो है वो धीरे से करके मेल्ट हो जाएगा। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ओवरलोडिंग मतलब हाई सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कोई ऐसे डिस्क्रिपेंसीज हुई, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुए जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो गया, या पॉजिटिव और नेगेटिव वायर कहीं पर एक दूसरे के साथ टच में आ गए, तो हाई वोल्टेज क्रिएट होगा और जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो फ्यूज वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है, बिकॉज इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट उसकी एक प्रॉपर्टी है जो उनको स्पेशल बना देती है। जैसे ही ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट विल ब्रेक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे घरों के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको नुकसान नहीं होता है, उनको बचाया जा सकता है। तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है। The meter board in a house, these wires are passing through the electricity meter through main fuse. Through the main switch, they are connected to the line wires in house. Main switch से हमारे घरों के अंदर जितने भी लाइन वायर्स होते हैं उनके साथ इनको कनेक्ट किया जाता है। This wire supply electricity to two separate circuits. यहां पर ये वायर से दो सेपरेट सर्किट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सकती है। मैंने कहा था आपको कि दो सेपरेट सर्किट होती है, एक सर्किट जिसमें पावर सप्लाई कम होती है 5 एम्पीयर वोल्टेज मतलब 5 एम्पीयर पावर वाला, और दूसरा जहां पर बड़े सॉकेट्स होते हैं गीजर कूलर वगैरह को चलाने के लिए जो 15 एम्पीयर के होते हैं। सो हमारे घरों के अंदर दो सेपरेट सर्किट होती है, टू सेपरेट सर्किट्स आर देयर, दोस वन यूजिंग 15 एम्पीयर करंट एंड द अदर्स आर यूजिंग 5 एम्पीयर करंट, जिसमें बल्ब फैन वगैरह चलते हैं। जो छोटे छोटे अप्लायंसेस है उसमें 5 एम्पीयर करंट वाला सप्लाई चलता है, और जो बड़े अप्लायंसेस है गीजर वगैरह उनके लिए 15 एम्पीयर वाला सप्लाई जो है वो अवेलेबल होता है। तो मेंस के अंदर से दो लाइंस दौड़ाई जाएगी, एक 15 एम्पीयर वाली और दूसरी 5 एम्पीयर वाली। ये है जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम उसके स्कीमेटिक डायग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली अरेंजमेंट क्या होती है डोमेस्टिकेटेड सर्किट के लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर एट प्रेजेंट जो है इट रिप्रेजेंट्स द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। एक सिंपल कॉमन डोमेस्टिक सर्किट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन। कुछ चीजें यहां पर आपको मेंशन करी गई है। सबसे पहले है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज। जो मेन सप्लाई होती है, जहां पर कंपनी से वायर जो आ रहा है वहां पर मेन फ्यूज बोर्ड लगा होता है। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे लिए सेफ्टी डिवाइस है। ये फ्यूज बोर्ड के साथ इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है। ये मीटर जो है हमारे घरों में बिल आता है ना, जो बिल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीटर कैलकुलेट करेगा कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी गई है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर के थ्रू आता है। नाउ दिस मीटर, ये मीटर से ये दो वायर जा रहे हैं, देख सकते हो आप, एक है लाइव वायर और दूसरा है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर का कौन सा इंसुलेशन होता है, रेड कलर का, और न्यूट्रल वायर का इंसुलेशन कौन से कलर का होता है, ब्लैक। याद है आपको, ब्लैक इंसुलेशन फॉर न्यूट्रल वायर एंड रेड इंसुलेशन इज फॉर लाइव वायर। ये दोनों ही वायर जो है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक पहुंचेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जहां पर स्विच या फ्यूजेस वगैरह लगे होंगे, स्विच, ट्रिपिंग स्विच। हमारे जनरली अगर आप फ्लैट्स वगैरह में रहते हो तो हमारे जो एंट्रेंस होता है उसके ऊपर ट्रिपिंग स्विच होती है। ये वो जंक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू वायर जो है वो हमारे घरों में अलग अलग रूम्स तक पहुंचते हैं। हमारे रूम के अंदर स्विच बोर्ड्स होते हैं और स्विच बोर्ड के अंदर ऐसे सॉकेट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि 5 एम्पीयर सॉकेट जो उसमें 3 होल होते हैं, 3 होल्स, जिसमें से 2 होल्स जो है वो मेन और न्यूट्रल वायर के लिए है, मतलब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के लिए है। जबकि तीसरा होल भी होता है, ये जो थर्ड होल है यहां पर, ये तीसरा होल, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो है अगर आप ऊपर देखोगे तो ऐसे यहां से यहां पहुंचता है, विच इज कॉल्ड अर्थिंग वायर। हर जगह देख सकते हो कि ये अर्थिंग वायर है। अर्थिंग, ये अर्थिंग का वायर का मतलब क्या है? दो वायर तो हमने देख लिए, हैविंग अ रेड कलर एंड हैविंग अ ब्लैक कलर। रेड कलर इज अ लाइव वायर, ब्लैक कलर इज अ न्यूट्रल वायर। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो ग्रीन कलर के वायर से जुड़ा होता है। ग्रीन कलर वायर इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर ग्रीन कलर का इंसुलेशन होता है, व्हिच इज कॉल्ड अर्थिंग वायर। ये अर्थिंग वायर की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर कोई भी अप्लायंसेस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लीक हो रहा है उसकी सरफेस पर, तो वह लीकेज वाला इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको कलेक्ट किया जाएगा थ्रू दिस अर्थिंग वायर, और ये अर्थिंग वायर जो है उसको जोड़ा जाता है थ्रू अ मेटल स्ट्रिप। एक मेटल स्ट्रिप के साथ जोड़ दिया जाता है। ये मेटल स्ट्रिप जो है वो हमारे घरों के पास में ग्राउंड के अंदर अर्थ में नीचे उतार दी गई होती है। इसका मतलब है कि जो लीक इलेक्ट्रिक करंट है उनको कलेक्ट करके अर्थ में डाल दिया जाता है
टू प्रिवेंट द शॉकिंग, मतलब किसी को शॉक ना लगे, ये प्रोसीजर जो है ये कौन ध्यान रखता है, ये अर्थिंग वायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लिए। और अर्थिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर अर्थिंग नहीं है वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स की सरफेस पर आपको छोटा मोटा करंट लग सकता है। अर्थिंग वायर का जो कोटिंग है वो हमेशा ग्रीन कलर का होगा। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है रिलेटेड टू अवर डोमेस्टिकेटेड सर्किट। ये देख सकते हैं आप, ये स्कीमेटिक डायग्राम है हमारे डोमेस्टिकेटेड सर्किट के लिए। फिगर गिव्स द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ कॉमन डोमेस्टिकेटेड सर्किट। फिगर जो है वो एक स्कीमेटिक डायग्राम प्रोवाइड करती है फॉर द कॉमन डोमेस्टिकेटेड सर्किट। इन ईच सेपरेट सर्किट इट डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड। हर एक सर्किट में आप अलग अलग अप्लायंसेस को कनेक्ट कर सकते हो इन अ लाइन एंड अ न्यूट्रल वायर, मतलब लाइन और न्यूट्रल वायर के बीच में डिफरेंट अप्लायंसेस जो है वो कनेक्ट किए जा सकते हैं। Each appliance has a separate on and off switch। हम जानते हैं कि घरों में हर एक अप्लायंस की एक अलग ऑन और ऑफ स्विच होती है। नेसेसरी नहीं है कि आपके सारे अप्लायंस एक साथ चालू हो जाए। इसीलिए यहाँ पर जो कनेक्शन होगी घरों के अंदर डोमेस्टिकेटेड सर्किट जो है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन। वी हैव स्टडीड अबाउट अ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन इन आवर प्रीवियस वीडियोस, राइट? So in order that each appliance has equal potential difference and they are connected to parallel to each other. A green colored insulating wire already mentioned on an earthing wire which connected with the earth in a metal plate dipped in the earth near the house. तो ये है important points over domesticated circuit। schematic diagram है ये domesticated circuit का, और domesticated circuit के अंदर जो arrangements है of a live wire, neutral wire और earthing wire के लिए। It's an important question. In board examination 4 or 5 mark weightage will be there. Stay tuned for some more important questions.